So let's start with day 7 of this entire 30 day ka series that we have started. I'm really happy with the response that we are getting in terms of the views. But guys, likes and comments काफी कम है. Also, a lot of you who are viewing are not subscribing to the channel. So if you guys are liking the content and if you keep wanting to get content like the same, then please make sure that you guys are subscribing to the channel as well. Chalo, let's start. Hmm. Let's start. Day 7. Again, a reminder for you all that we have a discount that is going on. This is a limited discount, सिर्फ 16 तक ही है. मॉक्स पे क्रैकेविडिस के मॉक्स पे विच आर प्रोबब्ली द बेस्ट एनालिसिस वाली मॉक्स आउट देयर, उन पे and अभी विद द रीसेंट अपडेट हमारा एनालिसिस और भी अच्छा हो गया है एंड इट हैज बिकम वेरी वेरी फास्ट. तो वो एनालिसिस वाला पूरे मॉक्स यू विल गेट a 25% discount on them. And whatever tricks that I teach in all these videos and everything that you get to know and much more than that, you can get a 25% discount on our Score Maximizer course as well. So yeah, I hope that you guys use this to the best advantage and study properly. CT बहुत नजदीक है. Let's start. तो आज vocabulary वाला है. Okay. Since Maya seemed to be the teacher's pet, her friends dash her. Love. एक तो love आ ही नहीं सकता because वो फॉर्म ही गलत है. सीम्ड मतलब पास्ट है, तो पास्ट टेंस में ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा. इन तीन में से कोई है. जिंगल्ड मीन्स आवाज किया, तो वो तो बैठेगा ही नहीं. रिजेंटेड मेक सेंस बिकॉज मुझे वो पसंद नहीं है. क्रैम्प्ड इज नॉट समथिंग जो मतलब इट्स नॉट अ वर्ब, इट्स बेसिकली एन एडजेक्टिव. अ प्लेस इज क्रैम्प्ड मतलब एक जगह में बहुत ज्यादा बहुत कम जगह है, बहुत ज्यादा खिचड़ी है आजू बाजू, उसे क्रैम्प्ड बोलते हैं. सो इट डज नॉट मेक सेंस. ओनली ऑप्शन सी रिसेंटेड मेक सेंस. सो दैट्स योर आंसर. Having to dash all the family's expenses, his entire savings were dash. मतलब उसने फैमिली के एक्सपेंसेस सारे उठाए, तो उसके सेविंग्स तो खत्म हो गए. तो पहले वाले ब्लैंक के बदले पहले दूसरा वाला ब्लैंक लेते हैं. डिप्लीटेड एग्जॉस्टेड बोथ मेक सेंस. रिप्लेनिश नहीं, भर थोड़ी जाएगा. रिप्लेनिश मतलब तो वापस भर जाएगा, पर अगर खर्चे उठाए तो थोड़ी ना भर जाएगा, खाली हो जाएगा. ऑगमेंटेड भी नहीं, वेस्टेड भी नहीं, बिकॉज फैमिली के एक्सपेंस मतलब वेस्टेड नहीं बैठेगा. तो सी डी एंड ई कैंसिल. Now A or B. Recompense is not the right word. To bear the family's expense. तुम expense को bear करते हो. तो option A is the one that makes sense. In the diplomacy of dash, few things dash the status quo more than the arrival of several new dash at roughly the same time. स्टेटस को नॉर्मली चैलेंज होता है, शेक होता है. मतलब स्टेटस को इज जो सालों से जो पद्धत चलती आ रही है उसे स्टेटस को बोलते हैं. उसे चेंज करते हैं, उसको कैसे बदलते हो, उसमें कैसे प्रॉब्लम आती है, वो स्टेटस को के साथ हमेशा वही होता है. इन द डिप्लोमेसी ऑफ द पास्ट मतलब पुराने जमाने की बात चालू है. बट पुराने जमाने की हम सिर्फ पास्ट मतलब 1950 1960 की बात नहीं कर रहे, हम सदियों पहले की बातें करते हैं. जैसे बोलते हैं ना दूर किसी जमाने में, तो इसमें एक कोई नॉस्टैल्जिक काइंड ऑफ वर्ड लगना चाहिए. द पास्ट ऑल्दो बराबर है, बट वो नॉस्टैल्जिक नहीं है. येस्टर ईयर्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. येस्टर ईयर्स मतलब वही कोई तो पुराने जमाने में वैसा. अगेन पास्ट नहीं बैठेगा बिकॉज आर्टिकल मिसिंग है. इन डिप्लोमेसी ऑफ पास्ट नहीं, ऑफ दी पास्ट आना चाहिए. तो सी क्या ऑप्शन कैंसिल. येस्टर ईयर्स मेक सेंस. एंटिक्विटी, एंटिक्विटी बहुत अच्छा वर्ड है. एंटिक्विटी बहुत अच्छे से फिट हो रहा है बिकॉज एंटिक्विटी का मतलब वही होता है एकदम पुराने जमाने में. तो ऑप्शन ई. ये चार हमारे पास अब तक बचे, सी कैंसिल हो गया. फ्यू थिंग्स डैश द स्टेटस क्वो मोर. स्टेटस क्वो मॉडिफाई नहीं होता, तो ये कैंसिल. प्रिवेल्ड नहीं होता, उसे चेंज करते हैं, उसे हिला डालते हैं पूरा. हिंदी में जैसे बोलते हैं झंझोड़ देते हैं उसे. सो दैट इज वाई ए इज रॉन्ग. इन दोनों में से जोल्टेड एंड ओवरवेल्म. ओवरवेल्म इज एन इमोशन. यू ओवरवेल्म समवन विद एन इमोशन. जोल्टेड का मतलब वही होता है कि पूरा एकदम हिला दिए. सो ऑप्शन डी इसके हिसाब से बराबर बैठ रहा है. ऑल्सो व्हाट आई कैन यूज इज द लास्ट वर्ड गिवन. सेवरल न्यू डैश एट रफली द सेम टाइम. कोई ऐसा जिसके पास पावर हो कि वो चीजों को एकदम हिला सके, जिसको वो एकदम एक नया रूल ला सके. प्रिंस के पास पावर नहीं होता. प्रिंस मतलब छोटा राजकुमार, उसके पास पावर नहीं होता. रॉयल्टी बहुत जेनेरिक है. राजा रानी जो उनका
उनके जो इमीडिएट पर्सनल सेवक है, उनके भाई बहन, उन सबको रॉयल्टी बोलता है। डिक्टेटर, डिक्टेटर के पास पावर होता है पर वो डिप्लोमेसी, हम बहुत पुराने जमाने में डिक्टेटर की बात नहीं करते। डिक्टेटर रिलेटिवली 1990s 1900 जैसे का टाइम में डिक्टेटर थे। मोनार्क, मोनार्क फिट्स परफेक्ट बिकॉज जो राजा होता है उसे मोनार्क बोलता है, कि जिसकी पूरे राज पे चलती है। एंड फाइनली सोल्जर्स, सोल्जर्स की कौन सुनता है? सोल्जर्स आर नॉट द वंस इन पावर, सो दैट इज व्हाई आंसर इज ऑप्शन डी। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। Before we start our homework वाले questions, again just a reminder about the discount. अच्छा ये वाला तो हाँ होमवर्क देना है ना, तो यस, ये दो क्वेश्चंस तुम्हारे लिए होमवर्क है। ये एक सीरीज वाला है, शुड बी वेरी सिंपल फॉर यू टू सॉल्व। आई वांट द आंसर्स टू दिस इन द कमेंट्स इमीडिएटली। बहुत ज्यादा सिंपल है, ये होना ही चाहिए तुमसे सॉल्व, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज दिस, ये ओके इसका सिर्फ आंसर मत बोलो, इसका एक प्रॉपर तरीका, एक बहुत अच्छे से इसे सॉल्व करके बताओ। ऑनेस्टली ये ओरली दो 15-20 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। A man ran for 2 minutes, caught a bus. A bus was moving at 96 kilometers per hour. He took 45 minutes. Sorry, he took 5 minutes to reach his destination. Had he run the entire distance to his destination, he would have taken 47 minutes to reach it. Find the speed at which the man ran. मैन की स्पीड निकालनी है। मुझे आंसर और पूरे मेथड के साथ बताओ कि तुम कैसे कर रहे हो, वो मेथड जरूरी है, ठीक है। तो चलो, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल एंड आई होप यू गाइस कीप कमिंग बैक फॉर मोर एंड लाइक दिस वीडियो। बाय एवरीवन।